भाजपा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। ये एक अकेले एक आदमी की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक छतरी के नीचे रहते हैं। और लोगों का ये गलत फहमी है, लोगों का ये गलत ख्याल है कि हाँ जी भाजपा जो है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक खालस वाहिद एक शर्फ पसंद जमात हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जिस किस्म के भी लोग रहते हैं वो चमन के फूल हैं। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चिनाब के एक दूर दराज इलाका तहसील कास्तीगढ़ के अंदर मौजूद है। नाज़रीन आपको बताते चले कि तहसील कास्तीगढ़ में इस वक्त हम जिस रोड पर खड़े हुए हैं, ये रोड दो जगहों को कनेक्ट करता है। बल्कि दो जगहों को नहीं, बल्कि ये रोड पंचायत का कास्तीगढ़, धंधल 1, गुरमुल, कुर्धार और यही रोड डिस्ट्रिक्ट डोडा को डिस्ट्रिक्ट रामबन से कनेक्ट करता है और डिस्ट्रिक्ट रामबन से कश्मीर वैली को और जम्मू को भी कनेक्ट करता है। लेकिन इस रोड की हालत इतनी ख़राब है कि इस पर चलने वाले सही सलामत लोग बीमार हो जाते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ भाजपा से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर अधिकारी भाजपा से शेख अब्दुल जब्बार अल मारूफ हकीम सलेमानी चिश्ती नक्शबंदी बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आज आपने इस पूरे इलाके को विज़िट किया, चाहे वो गुगवा चक्रा रोड हो, चाहे वो बंजर मोड़ की रोड हो, चाहे वो छुछत्तर टॉपनेल राजगढ़ की रोड हो या कास्तीगढ़, आपने मुख्तलिफ मुकामात का आज दौरा किया और अपनी आंखों से देखा कि इन इलाकों में किन किन मुश्किलों और मुसाइब की तकलीफ़ों का लोगों को सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या आप डिमांड करेंगे मौजूदा गवर्नमेंट से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या डिमांड रहेगी आपकी? जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया बात करने का। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि आज मैंने पूरे दिन आपके साथ दौरा किया, टापनेल, छुछत्तर, राजगढ़ के एरिया और भेरी चक्रा और ऊपर कास्तीगढ़ वाली रोड, जो कास्तीगढ़ रोड है, पोती लाड़ी पोती खल खुडान। हमने इस रोड को देखा। ख़ास करके कास्तीगढ़ की जो रोड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खस्ता हालात है। साइडों से जो बर्मिंग होती है यानी ड्रेसिंग होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, नालियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, घास चारों तरफ से लगा हुआ है, चारों तरफ से वो करेल होती है, कांटेदार झाड़ी होती है, वो लगी हुई है। बहुत पानी, पाइपों का पानी, PHE का पानी टूट कर सड़कों पे आ रहा है, जिससे वहाँ की जो ब्लैक टॉपिंग की गई थी, वो जो ब्लैक टॉपिंग की गई थी, सब स्टैंडर्ड ब्लैक टॉपिंग हुई थी। वो हमारी बदकिस्मती है कि तब हम पता नहीं किन किन कामों में अपने रोज़गार में मशगूल थे। लेकिन अब हमने अपनी ये भाजपा सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। ये एक अकेले एक आदमी की पार्टी नहीं है। इस पार्टी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक छतरी के नीचे रहते हैं। और लोगों का ये गलत फहमी है, लोगों का ये गलत ख्याल है कि हाँ जी भाजपा जो है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक खालस वाहिद एक शर्फ पसंद जमात हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जिस किस्म के भी लोग रहते हैं वो चमन के फूल हैं। लिहाजा मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा साहब से गुजारिश करता हूं, क्योंकि वो एक नेक दिल और नेक दिल इंसान आए हुए हैं हमारे DC डोडा, जो हर वक्त इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हर चीज़ की उनको फ़िक्र है। लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करता हूं, पुरज़ोर गुजारिश करता हूं कि वो RDD के महकमे को और PMJSY के महकमे को और R&B के महकमे, जितने भी महकमे हैं, उनको दुरुस्त करने की पुरज़ोर एक बहुत बड़ी टीम तैयार करें, ताकि ये जो काम है ये ठीक हो जाए और यहाँ हमारी रोडों की नालियाँ वगैरह बने, यहाँ पर ये घास कटाई का सिस्टम हो और रोड के अंदर जो ये तबाही हो चुकी है,
पैची पैच जगह जगह खड्डे बन गए हैं, सकप्पर इतने डीप हुए हैं, इतने डीप हैं कि कम से कम 1.5 फुट गाड़ी नीचे जाती है, फिर आराम से निकालनी पड़ती है। लेकिन लोड गाड़ी बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकलती है। बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। मुझे शर्म आती है कि बात करने में कि ये कैसे लोग हैं डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन एक्शन साहब जो डोडा वाले हैं वो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन न जाने ये कौन लोग आगे इन्होंने रखे हुए हैं जो काम सही तरीके से नहीं करते हैं। लिहाजा मेरी पुरजोर अपील है कि जो काश्तीगढ़ का एजाज़ ठेकेदार कश्मीरी है उसने तो इस रोड की तरफ देखा ही नहीं है। हालांकि ये उसकी रोज़ी थी, 5 साल उसके अंडर है ये रोड, लेकिन इस रोड को बर्मिंग वगैरह ड्रेसिंग जो ख़त्म हो चुकी है, चारों तरफ से झाड़ियाँ घास लगा हुआ है और साथ ही में रोड के ऊपर मिट्टी गर्दा पड़ा हुआ है। कोई स्वीपर का इंतज़ाम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मैं साथ में काश्तीगढ़ के अवाम से भी, काश्तीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के उनसे भी अपील करता हूँ। हमारे क्या कहते हैं बहुत अच्छे यहाँ पे तहसीलदार साहब भी हैं और बहुत चौकी ऑफिसर जो हमारे यहाँ काश्तीगढ़ चौकी के इंचार्ज हैं अमन शर्मा जी, बहुत नेक दिल इंसान हैं, ईमानदार हैं। वो भी कम से कम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वो हर वक्त यहाँ के लोगों का साथ देते हैं और हर वक्त उनका यही ध्यान रहता है कि किसी भी जगह कोई भी किसी किस्म का हादसा पेश न आए। उसके अलावा जो हमारे ये एक पुल नीचे बनाया गया है, इसको लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं। इसकी साइडों से चलने के मतलब कोई ये खालस बनाया गया है, लेकिन चलने का इसके ऊपर बिल्कुल वो नहीं है कि यहाँ पे कोई चढ़ सके, क्योंकि इसको जो पीछे से इसकी दीवार होती है, इसकी पुड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो है ही नहीं इसके अंदर, वो है ही नहीं। मैं अर्ज़ करता हूँ BDO साहब से कि फ़ौरन इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए, वरना आज के बाद इस PMJSY रोड जितनी भी रोडें हैं, हम अपने जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाकर एक बहुत बड़ा जुलूस डिप्टी कमिश्नर डोडा के सामने लाएंगे, तो बाद में वो सब जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को होंगी। इसके अलावा जो हमारे जॉब कार्ड्स के काम हैं, MG नरेगा के काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। किसी को भी 100 दिन की हाज़िरी नहीं मिली है। लोग बेचारे परेशान हैं, उनको यहाँ से बहुत दूर काम करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग करगिल के अंदर हैं, लेह के अंदर हैं, लद्दाख के अंदर हैं, सारे लोग बटे हुए हैं, परेशान हैं। कहाँ जाएं? वो घर छोड़ के 6-6 महीने के लिए, 8 महीने के बाद वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि गरीबों का जो रेट अपग्रेड होना चाहिए था नरेगा के अंदर, कम से कम नॉर्मली 500 से 400 तक होना चाहिए था, लेकिन उसको कम करके 210 रुपये की 214 रुपये रखे हैं। मैं ये भी अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा DC साहब से और UT एडमिनिस्ट्रेशन अपने गवर्नर साहब से, LG मनोज सिन्हा साहब से और अपने प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से कि फ़ौरन से फ़ौरन गरीबों की तरफ तवज्जो दी जाए, क्योंकि उनका नारा था कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। ये हम चाहते हैं कि कब ये हमारा जो भारत डिजिटल हो चुका है, डिजिटल है, इस वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं है भारत के अंदर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब खुद तो काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये हो सकता है कि जो आगे उनके अलावा डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर क्यों ये कमी आ रही है, क्या वजह है। तो लिहाजा हम अपनी गवर्नमेंट से फिर से अपील करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो पैसा रिलीज़ करती है उसके ऊपर अच्छी तरह से निगरानी की जाए। बाकी वस्सलाम। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे शेख अब्दुल जब्बार अल मारूफ हकीम सलेमानी चिश्ती नक्शबंदी बात कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छे विस्तार से बात की कि यहाँ पर किन किन मुसीबतों और मुश्किलों का सामना यहाँ की आवाम को करना पड़ता है। साफ और शफाफ तरीके से इंक्वायरी करे और कोई भी डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट की पहले वेरिफिकेशन की जाए, उसके बाद पेमेंट वागुजार की जाए, ताकि कम से कम शफाफियत लाई जा सके। नाजरीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। मिलेंगे एक और नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।